भारत में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें तो यात्रियों की सहूलियत के लिए यहां हमें पिछले सालों में कई क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलते रहते हैं। इसी तर्ज पर दिल्ली में आ गई है एयर ट्रेन जो चलेगी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं क्या है ये एयर ट्रेन और एयरपोर्ट पर दौड़ने के लिए इसे कितने स्टेशनों की मंजूरी मिली है, क्या दिशा निर्देश है इसके पीछे और क्या है इस नई एयर ट्रेन की खासियत। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। सरकार ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रस्तावित एयर ट्रेन के लिए केवल 3 स्टेशन बनाने का सुझाव दिया है। इसका उद्देश्य यात्रियों के लिए टर्मिनलों के बीच तेजी से आवाजाही और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पहले 6 स्टेशनों का प्रस्ताव था, अब सिर्फ 3 होंगे। तीसरा स्टेशन एयरोसिटी होने की संभावना है। अधिक स्टेशनों से सुरक्षा पर ध्यान देना मुश्किल होगा, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि 2028 तक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGIA पर हवाई ट्रेन सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने दिल्ली हवाई अड्डे पर प्रस्तावित हवाई ट्रेन को अंतिम रूप देने के लिए अपने फ्रांसीसी भागीदार ग्रुप ADP के साथ परामर्श शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट ऑपरेटर सरकार के निर्देश के बाद 3500 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए विकल्पों पर काम कर रहा है। अभी तक यह तय नहीं है कि इसका खर्च कैसे पूरा होगा। एयरपोर्ट पर सिर्फ 3 स्टेशन होंगे, टर्मिनल 1, टर्मिनल 3 और 2 और संभवतः एयरोसिटी। ये यात्रियों के लिए तेज आवाजाही और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। परियोजना की लागत और फंडिंग भी अभी तय नहीं है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से टर्मिनल 3 को जोड़ने के लिए एयर ट्रेन चलाने की योजना की गई है। 6 किलोमीटर लंबे इस रूट में कुल 3 स्टेशन होंगे। इस तरह यात्रियों को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए शटल का इंतजार नहीं करना होगा। वह एयर ट्रेन के जरिए थोड़े ही समय में यह दूरी तय कर सकेंगे। इसी के साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि एयरपोर्ट का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। टर्मिनल 1 की क्षमता अगले महीने 4.5 करोड़ यात्री प्रति वर्ष CPA तक बढ़ जाएगी। टर्मिनल 3 और टर्मिनल 2 की संयुक्त क्षमता 6.4 CPA है। 2032 तक टर्मिनल 2 की जगह बड़ा टर्मिनल 4 बन जाएगा, जिससे टर्मिनल 3 और टर्मिनल 4 की क्षमता 8.9 CPA हो जाएगी। इस हिसाब से IGI हवाई अड्डे की कुल क्षमता 13.4 CPA हो जाएगी। वर्तमान में भी लाखों यात्री टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3, टर्मिनल 2 और 4 के बीच आते जाते हैं और संख्या लगातार बढ़ रही है। अब आपको बताते हैं आखिर क्यों एयर ट्रेन की जरूरत एयरपोर्ट के लिए पड़ी। 1986 से निर्मित टर्मिनल 2 में सालाना 1.5 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता है। 2030 या 2032 तक टर्मिनल 4 भी बनकर तैयार होने की खबर है। टर्मिनल 4 में प्रति वर्ष 4 करोड़ यात्रियों की क्षमता होगी। IGIA की क्षमता अब से 7.4 CPA से बढ़कर अगले फरवरी में 10.9 CPA हो जाएगी और फिर 2030 या 2032 तक 13.4 CPA तक हो जाएगी। इन वॉल्यूम को टर्मिनलों के बीच एयर ट्रेन के बिना संभालना संभव नहीं है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसे ही और विकास अन्य बड़े एयरपोर्ट्स पर भी हो, जिससे यातायात और यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ सके। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।